उसको, हमको अपने प्यार की बात थोड़ी, प्रेम छुपाया जाता है, प्रेम छपाया नहीं जाता, प्रेम छुपाया। अब जैसे हम नहीं रहा जा रहा और रो रहे हैं, लोग जान गए कि भगवान में रो रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, एक राजा के यहाँ भागवत कथा हो रही थी, तो सब लोग बैठे थे, एक भाव वाले भी पुरुष बैठे थे, ओंकार मारी वो मूर्छित हो गए, और बड़ी विचित्र दशा उनकी भगवान की रूप माधुरी सुनकर। तो राजा ने तो पहचान लिया कि महाभागवत है, तो चरण धोए, आरती पूजा उनकी शुरू की। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा राजा चरण पकड़े बैठा है, तो कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। जब राजा ही सम्मान करेगा तो प्रजा सम्मान करेगी, सम्मान होगा तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। तो उनका, महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले आपकी भाव दशा देखकर मैं, तो बोले भाव दशा नहीं, हमको मिर्गी आती है। बोले हमको मिर्गी आती है महाराज, और लोग अपना हट गए। वो अपने को इतना छुपा लिए कि एकदम, मतलब, तो हमें लगता है भक्ति छुपाने की चीज है। जहाँ तक हो सके अपने हृदय की बात, अपने भगवान से प्रेम को हम छुपाएं, कोई जान ना पावे, और अपने आप कोई जान जाए वो बात अलग, हम जनाना ना चाहें। अच्छा मनीष कुमार जी, पटना से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम अच्छे या बुरे क्यों हैं? मतलब कोई अच्छा है कोई बुरा, ये क्या ब्रह्मांडीय भ्रम है? तीन गुण हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, और ये भगवान के द्वारा रचित हैं। और तीनों गुणों को भगवान ने स्वीकार कर अपने रूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, तीन रूप धारण किए, सृजन, पालन और संहार। वैसे ही सृष्टि तीन गुणों से बनी। तो जो सतोगुण है, दयावान, सात्विक, भजन करने वाले, सत्य, धर्म पर चलने वाले। जो रजोगुण है, भोग, कामना, ऐश्वर्य, वैभव, नाना प्रकार की। तमोगुण, आसुरी प्रवृत्ति, हिंसा, क्रोध, ये सब। तो इन तीन गुणों से सृष्टि में तीन विभाग हो गए हैं। एक है सात्विक शांत, एक है राजस जो भोग वासना आदि, और एक है घोर अशांत प्रवृत्ति वाले, स्वयं अशांत और दूसरों को अशांत करने वाले। ये रचना ही ऐसी रची गई है, और इन्हीं के विभाग कर दिए गए। शांत सतोगुण स्वर्ग, और जो राजसिक भोगों में मस्त हैं और कुछ पुण्य भी कर रहे हैं, कुछ धर्म भी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये मृत्यु लोक। और जो घोर पापाचरण, अशांत, हिंसा, ऐसे फिर नरक लोक। ये ऐसी रचना भगवान ने रची। और जो तीन गुणों को पार कर जाते हैं वो फिर भगवान के धाम को जाते हैं। इसमें ऊपर जैसे तप लोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक है, फिर इसके बाद भगवान का वैकुंठ लोक है। तो जो तीन गुणों को पार करके तपस्या करते हैं, तो वो ऐसे क्रम बाय क्रम जो जितना योग्य हो जाता है, और जो केवल भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो ये रचना ही ऐसी रची गई है जो तीन गुणों से युक्त है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा ये तीनों गुण स्वभाव में देखे जाते हैं, और ये सबके अंदर आते हैं क्रम बाय क्रम। अगर भजन बल से हम इनको मिटाते चले आए तो सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। और अगर देखा जाए तो सात्विक पुरुषों को भी क्रोध आता है, अच्छे पुरुषों में भी दोष हो जाते हैं, भोग आदि की कामनाओं के। तो तीनों गुणों का प्रभाव सबके हृदय में रहता है। किसी में तमोगुण अधिक रहता है, किसी में रजोगुण अधिक रहता है, किसी में सतोगुण रहता है। जिसमें सतोगुण अधिक रहता है वो सात्विक, दयावान, धर्म से चलने वाले। जिनमें राजसिक रहता है वो भोग परायण होते हैं। जो तामसिक होते हैं निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, ऐसे होते हैं। तो है पूरी प्रकृति भगवत स्वरूप, पर भगवान ने अपने आप को तीन विभाग में कर कर ऐसी सृष्टि की रचना कर ली। अब हम भगवान का भजन करके अपना सुधार करें। अगर हमारे अंदर तमोगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है, तो हम नाम जप करें, तीर्थों का सेवन करें, पवित्र भोजन करें, तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाएगा, और सत्वगुण से फिर हम गुणातीत हो जाएंगे। पर है कठिन, बहुत विचित्र माया भगवान की है कि भगवान की तरफ चलना बड़ा असंभव सा लगता है, नहीं लगता? और माया की तरफ तो खेलने में बड़ा अच्छा लगता। 3 घंटे पिक्चर देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, तुम्हारे मन के अनुकूल हो। लेकिन 1 घंटे नाम जप करने बैठो, ऊट पटांग न जाने क्या क्या उपद्रव करता है मन। देखो ना,
मन। और फिल्म में 1 मिनट बाहर नहीं जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे साफ। और भजन के लिए बैठो सुबह 4 बजे, सो ना जाओ तो कहना, वैसे सो जाओ। और फिल्म में सो जाओ तो अभी बताओ 3 घंटे ले सोगे, 2.5-3 घंटे जो चलती है। तो ये संसार प्रिय मन है। मन जो है वो संसार को प्यार करता है, अगर भगवान को करने लगे तो मुक्त हो जाए। बस यही बात है। अब इसको हमें धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटा के भगवान की तरफ लगाना है। अमिता जी गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने हिसाब से सबको, पारिवारिक जनों को खुश रखने का प्रयत्न किया, पर मुझे हमेशा अपमान और तिरस्कार ही मिला है। मैं महाराज जी हार चुकी हूँ। मन करता है कि कुछ प्रयास ही ना करूं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। और ये सब लोग सुन लो, संसार में मायाकृत छल कपट ये सब भरा हुआ है। हम जब किसी को प्यार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी का मंगल चाहते हैं, तो हम ये ना चाहें कि वो हमको पलट कर ऐसा प्यार दे, वो हमारा मंगल करे, क्योंकि वो नहीं करेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है कि वो अपने सास ससुर, अपने परिवार की सेवा करते हैं, बाद में निंदा ही मिलती है, बाद में तिरस्कार ही मिलता है, धोखा ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। तो हम इसे भगवान के लिए करें, इंसान के लिए नहीं। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, पति की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, परिवार की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे साथ अगर कड़ुआ व्यवहार करे तो हमें दुख नहीं होगा कि ये उनका कर्म है, हमने जो उनके साथ किया वो हमें भगवान देंगे, वो जो कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं। जब हम उनसे चाहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो फिर हमें दुख होगा, क्योंकि वो बुरा व्यवहार करेंगे। चाहे आप जितनी सेवा कर दो, पर जब देखोगे तो ईर्ष्या, अपमान, तिरस्कार ये आपको पलट कर मिलेगा। ये संसार का ऐसा नियम ही है। इसलिए हम भगवान के लिए करें और अपने भगवान को प्रसन्न करने की भावना करें। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल का मतलब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो व्यवहार तुम्हारे साथ अगर बुरा कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, आपने अच्छा किया तो भगवान देख रहे हैं, आपको अच्छा का फल मिलेगा और उसको बुरा का फल मिलेगा। रुचिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां, कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है? ब्रजवास मिले ये तो बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो